this is Anushka Kaushik and my height is 5.4, my age is 23 and these are my side profiles. इसको बिल्कुल, मेरे को सब कुछ आता है, इसको बिल्कुल भी नहीं आता. कुत्ते का बच्चा. ठीक है, इंस्टाग्राम का वॉच टाइम देखो एक बार, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक बार देखो तो सही. पापा क्यों बन रहे हो? What has Rockstar done to every artist in the country? I think Tamasha has done to people. कि वो पूछते हैं बड़ी बेफिक्री से पहन लेती हूँ मैं मिनी स्कर्ट. तुम्हें पता है कितना अर्जों का संघर्ष लगा है मेरी माँ को वो पल्लू वाली साड़ी से सलवार सूट पे आने में. हम लोगों को अपने पेरेंट्स के सामने ये कहलवाना और वो सोशल गैदरिंग में ये बात कह दें कि हमारा बेटा या बेटी एक्टर है, वो एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए. एंड आई थिंक दैट्स फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम. बहुत कलेश हुआ था यार. देयर वाज अ टाइम घर वाले पे नहीं बात कर रहे हैं, छोड़ दिया है, अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, या कि तुमको पता नहीं एक्ट्रेसेस को किस नाम से जाना जाता है इंडस्ट्री में, ये है और वो है. हमने अनुष्का से पूछा था कि अनुष्का किस टाइप की चाय पीती है, तो अनुष्का ने कहा कि कुछ डालती है. तो हम अब अनुष्का से ही चाय बनवा रहे हैं. ठीक है, आ जाओ भाई. मेरे को बोला गया था या पेट को लाभ रहे. क्या बोल रही है अभी? What did you say? मैं फंस गई हूँ मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था. यार मैं चाय तो अच्छी बनाती हूँ, तुमको पता है. पी के देखेंगे. खेलते हो कोई स्पोर्ट? यार मैं मुझसे एक बार बैडमिंटन, मैं अब बहुत सोच के बोलती हूँ क्योंकि मेरा क्रैश कोर्स के टाइम पे ऐसा बोल दिया था. क्या बोल दिया था? कि मुझे उन्होंने कि बैडमिंटन खेलते, मैंने हाँ बोल दिया. खेलते हैं गली मोहल्ले में वाला तो खेला ही है. एंड उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट में दिखा दिया अंडर 16 लाइक चैंपियन. अरे एंड यू स्मैश. एंड दैट वाज आज तक का मुझसे सबसे डिफिकल्ट डे ऑन सेट था क्योंकि आई कुडंट स्मैश. वो वैसे ना ये जंप करके. हाँ. ओह गॉड, तो मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ कि हाँ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है. प्रॉपर एक सोबो गर्ल की एक्टिंग कर दो एक बार, एक्सेंट ले आओ. think about it, like as in even you know Ananya also like कि कितना difficult होता है ना जब कोई तुमको like तुम कर लो. नहीं अभी ऐसे नहीं होगा, मतलब like you do it and you know हाया. like नहीं भाया वाला तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वो हो गया. but like you talk to me, I can talk to you then like I can, but ऐसे बोल के नहीं. मतलब क्या बोलूँ? अच्छा ये बोलूँ क्या? नहीं समझ गया. पहला चीज है जो मैं करने के बाद मुझे लगता है बिल पकड़ाने वाली कि अब तो मैं इतना लूंगी. अरे मैं महंगी कॉफी पिला दूंगा. एक रीजन के लिए जो मैंने ऑफ कैमरा बताया था उसके लिए. ठीक है भाई, पैसे नहीं मिलेंगे अब इसके. ये आपका, ये देख लो इन दोनों में से कोई तो है जो बहुत मीठा है. यही है मेरा. ये वाला अभी तो कह रहे माइंड मेकअप करके आती हूँ. हाँ ये है तो सही में बढ़िया है, यार. नहीं वेरी गुड, रिफ्रेशिंग, mesmerizing. There's this summit called Bhav Summit, which is like a cultural summit. तो जहाँ पे पद्म भूषण अवार्डीज, पद्म विभूषण अवार्डीज और कल्चरल सिंगर्स, डांसर्स आए हुए थे. तो राहुल द वॉलंटियर रीच्ड आउट. ही इज लाइक दीपक भाई आप करोगे होस्ट? मैंने कहा हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे. बिल्कुल. आई डिडंट नो देयर बी लाइक 7,000-8,000 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड द एंटायर ग्राउंड इज बुक्ड. मैंने कहा ये ले भाई अब क्या करें, अब तो मैं. And not only this crowd, I mean the crowd भी consist of like amazing people. Yeah. The awardees. All from different backgrounds. and गुरुदेव स्टेज पे बैठे मेरे सामने और मैं दो जोक मार रहा हूँ और वो हंस नहीं रहे. मैंने कहा अरे यार ये तो आप बोलेंगे. मैं उस दिन किसका पॉडकास्ट ही देखी थी आई थिंक, उसमें उनका बोला आई थिंक बादशाह, और उसने कुछ तो रैप किया तो गुरुजी का वो सब ऐसे उसने पूरा गा दिया फ्लो में. कह रहे अच्छा था अब गा के सुनाओ ना. अरे बहुत क्यूट है यार गुरुदेव. तो वही मैं बैठा था और मैंने दो जोक मारे होस्ट करते करते. हंस नहीं रहे. मैंने कहा यार गुरुदेव प्लीज हंस दो. लाइफ के साथ यही सीन मुझे लगता है कि यार अगर आपको पहला जोक पे वो नहीं मिला हाँ. क्योंकि मैंने स्टैंड अप किया है, तो जैसे नहीं मिला ना तो वो अफीम होता है. अगर मिल गया तो फिर तो आपको पता है 4 में एक्स्ट्रा मार दूंगा, बट वो नहीं मिलता था. फर्स्ट लाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने एक जोक मारा तो ऑडियंस हंस रही है. अच्छा ऐसा नहीं कि ऑडियंस इज साइलेंट, ऑडियंस हंस रही है. गुरुदेव इज, मैंने कहा अरे गुरुदेव एक स्माइल प्लीज, रिक्वेस्ट.
But I think जैसे but then when he smiled, he laughed properly, and at the end of the session, he's like, good, funny, good jokes, very nice, and everybody was dancing on stage. तो कहते हैं कि you also dance, why are you standing here? You also, और वो ऐसे नाचते हुए निकल गए. मैंने कहा यार, but what a show, and what the event was fantastic. और बताओ, how's life been since the retreat? It's been a good long time. yeah, it's been 5-6 months. नहीं 1 साल हो गया इस बात को. 1 साल हो गया. हाँ, जून जुलाई में ही था लास्ट. नाउ इज जुलाई अगेन. Then time is definitely flying यार. ये वाला साल सबसे अलग था यार, एंड आई थिंक ये वाला साल मेरे लिए नहीं, पूरा मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई करियर इंडस्ट्री के लिए बहुत अलग है. इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल. इतना मतलब अभी भी आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माई प्रोड्यूसर फ्रेंड्स लाइक कि पैंडमिक 2020 में आया था, बट फॉर द इंडस्ट्रीज 2024 ऑनेस्टली बहुत आई मीन ओके. अनफॉर्सीन रीजंस की वजह से चीज़ें लॉक होके भी, चीज़ें बन के भी, रेडी होके भी, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर XYZ रीजन. आई थिंक इलेक्शन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई. बट देन ऑडियंस बहुत अनप्रडिक्टेबल है यार इस समय. वो क्या चीज़ पसंद कर जाएगी, बिकॉज एक टाइम आया था जब OTT स्टार्ट हुआ था, तब लग रहा था कि यार अच्छा हाँ अब ऑडियंस इंटेलिजेंट है, आप उसको उस तरीके की कहानियाँ दे सकते हो, और वो देनी शुरू भी हुई और वो बननी भी शुरू हुई. एकदम से बूम आया जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हुए. जहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा था वहाँ पर एक साथ 10 प्रोजेक्ट बनने शुरू हुए थे, ना एवरीबडी वाज लाइक गेटिंग वर्क. एंड देन एज एन एक्टर मुझे जो मेरा पर्सनल बहुत टेक था, और मेरा अब से 3-4 साल पहले तक मैं ये बात बोल रही थी कि यार बहुत आई मीन OTT आ रहा है, और आप हर पॉडकास्ट में जाके बोल रहे हो कि बहुत अच्छा है और सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट इतना सारा कंटेंट बनना शुरू हो गया कि आई थिंक व्यूअर्स के पास भी इतना चॉइस तो था, वो एक अलग चीज़ है, बट ऐसा हो गया था कि यार हर चीज़ पे कंटेंट बनना है. बट मेरे को मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शायद पिकी हो गई थी कि यार आई वांट एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट और नॉट. ये मेरे को खुद से डिसीजन लेना था. और वो चीज़ हुआ, एक वो विंड आया, एंड नाउ इज़ द टाइम व्हेन देयर वाज अ टाइम आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ले लो नाम ले लो. मैं नाम नहीं लूंगी, बट जब आ ही गया जुबान पे तो ले लो. अगर उनके पिछले 5-6 साल से किनके? 10 प्रोजेक्ट्स अगर सैंक्शन हो रहे थे तो इस साल 3 है. वो ऐसे वाला गेम चेंज हुआ है, मतलब पूरा फाइनेंस बहुत हिला इस साल. लेट्स सी, आई होप इट गेट्स बेटर नाउ. क्या है, हाउ हैज द ऑडियंस चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज देयर टेक, व्हाट हैज चेंज्ड? यार बिकॉज देयर वाज अ टाइम जहाँ पर हम बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे थे. साउथ का कल्चर ऐसा है, या साउथ का फिल्म्स ऐसा है, जो कि हम नाउ वी टॉक अबाउट लाइक पैन सिनेमा, पैन इंडिया. तो अब उस तरीके से यू जस्ट कैन नॉट डिलीवर देम द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स यू वर डिलीवरिंग एकदम से जब OTT आया था. तो हर चीज़ का आपका नीश ऑडियंस भी था, और आई ऑलवेज से दिस कि हर चीज़ का, हर कंटेंट का कोई ना कोई ऑडियंस होगा. बट अभी क्योंकि वो वाला ट्रांजिशन वाला टाइम हो रहा है कि कौन सी ऑडियंस क्या पसंद कर रही है, वो एज द पीपल हु आर द क्रिएटर्स, उनको समझ पाना मुश्किल हो रहा है. तो वो ट्रांजिशन पीरियड है. मे बी इट विल फॉल फॉर गुड और मे बी इट विल फॉल फॉर बैड. What do you think people are watching now? Are people really going to the theaters and watching films for good and giving feedback, or are people still glued to their TV screens and phones and अभी Netflix Prime ही चल रहा है? नहीं, आई थिंक एक टाइम था जब नेटफ्लिक्स प्राइम बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ था, पर उसके बाद पीपल थॉट कि शायद लोगों को बहुत मुश्किल होगी दोबारा से सिनेमाज में खींचने के लिए. But I think cinema has always been an event for people to go with their family and to enjoy and watch it on 70mm, and I think also for the creators. But वही चीज़ है कि लोग आ तो रहे हैं, बट जिस तरीके, अब जैसे कि लापता लेडीज़ इज़ वन ऑफ अ थिंग, बट लोगों ने उस चीज़ के बारे में बहुत तारीफ़ की. बट इफ़ यू लुक एट द नंबर्स इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप उसको ब्रह्मास्त्र से कंपेयर करें, या फिर आपको ऐसी फिल्म से कंपेयर करें जिन्होंने 100 एनिमल वाज अ फिल्म, आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसके बारे में इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, बट व्हेन यू लुक एट द नंबर्स इट वाज डिफरेंट. सो लोगों को क्या पसंद आ रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक द फिल्म्स लाइक लापता लेडीज़. आई जेन्युइनली लाइक दैट फिल्म, बट उसको देखने के लिए क्या वो नंबर से पुल ऑफ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इज डेफिनेटली अ टास्क फॉर लाइक द पीपल. मैं बताऊं, आई होस्टेड स्पर्श आल्सो. हाँ, आई नो. तो स्पर्श के साथ मैं बैठा था, स्पर्श के साथ एक अलग टैंजिम में बात चली गई थी, और आई वाज सिटिंग विद गुलशन आल्सो.
गुलशन दिव्या के साथ बैठा है तो मैं गुलशन टोल्ड मी वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट आर्ट इन जनरल. ही सेड आर्ट एज अ सब्जेक्ट कैनॉट बी मेजर्ड बाय एनी मेट्रिक. क्या मेट्रिक है आर्ट का मेजरमेंट? एक कंसेंसस ये है कि शाहरुख खान इज द ग्रेटेस्ट एक्टर. शाहरुख खान इज द फैंडम ऑफ शाहरुख खान कैनॉट बी फैथम्ड. Yeah. उससे बड़ा एक्टर है ही नहीं इंडिया में. एक ये जनरल कंसेंसस है, लोग मानते हैं इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ द कंट्री दैट द कंट्री हैज एवर सीन. एक ये कंसेंसस जो मैक्सिमम लोग मानते हैं. लेकिन मेरे को शाहरुख खान पसंद नहीं है. जस्ट एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक शाहरुख खान. तो उसका आर्ट खराब हो गया. पठान क्रॉस्ड XYZ crores. Yeah. जवान क्रॉस्ड XYZ crores. Yeah. Does that make it a good film? Who knows? So my answer to this is what all I was saying is कि अभी exactly मैं ये जो बात कह रही थी कि who knows वाली चीज़ कि but a person who is putting in money. All this time I was talking about the finances. Yeah, जो absolutely. इंसान पैसा I am लगा talking है, about art as a subject only, like with you in terms of art. That's the क्या reason है? why there was a time when that was the reason why I was saying this कि मुझे बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि यार अभी जहाँ पर एक टाइम पर 4 प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल आ रही थी, लेजिड अब 10 कॉल्स आ रही हैं. एंड आई वाज लाइक कि यार क्योंकि इतना कंटेंट और इतना रेपिटेटिव कंटेंट और एक फॉर्मूले से, जैसे कि आपने वही बोला शाहरुख खान ने रूल किया है बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, बिकॉज उन्होंने वो क्रैक किया हुआ था. अगर शाहरुख खान हाथ फैलाता तो लोगों को पसंद आता था, आपको नहीं आया, बट लेकिन देन अरे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. आपसे मेरा मतलब कि आपको नहीं पसंद आया था. उधर आपको, मेरे को तो पसंद है. मेरे को तो उनके साथ शूट करना मन्नत के अंदर. बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन. एनीवे गो ऑन. सो वही चीज़ है यार कि आप अगेन वी हैव टू समहाउ लाइक गुलशन सेड वो क्राफ्ट वाली चीज़ के बारे में बात करें. आई ऑलवेज इफ़ यू आस्क मी आई पुट इट इन 2 ways. सो देर इज़ ऑलवेज craft and there is always the marketing of it. Let's say a product and a marketing. So आपका जो product है वो आपका craft है. I've seen a lot of my friends who have worked on their craft, who have worked on their product. Let's say वो जाते हैं सुबह थिएटर करते हैं, अपनी वोकल एक्सरसाइजेस और सब चीज़ों पे काम करते हैं, बट दे से कि अनुष्का हमें ऑडिशंस ही नहीं आ रहे. आप समझ रहे हैं कि क्राफ्ट इतना स्ट्रांग है बट उसकी मार्केटिंग नहीं हुई है. Then on the other side, I see a lot of my friends जिनका social media इतना strong है, which is the marketing part of it, वो लोग कर रहे हैं and they are doing the lead parts, they are doing the parts which you feel like कि अरे यार ये इंसान, मतलब I as a viewer I am saying this, आप ये कहते हो कि यार ये definitely right fit नहीं है. And you see a lot of people who are working on their craft and they are not getting that work. So now again debate तो is the वो same. मार्केटिंग जो जिसकी स्ट्रांग है उसका क्राफ्ट स्ट्रांग नहीं है. फिर तो सब्जेक्ट है. अब फिर हम एक इंसान के बारे में बात करें कि ऐसा इंसान जिसने अपने नंबर्स के ऊपर भी काम किया है, साथ ही साथ बिकॉज उसको पता है कि मैं इस चीज़ के लिए इस पार्ट के लिए लॉक हुआ हूँ, या लेट्स से मैं ये चीज़ लाइफ में करना चाह रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंसरशिप के साथ साथ एक्टिंग भी करना चाह रहा हूँ और मैंने अपने क्राफ्ट पे भी काम किया. एंड आई थिंक दैट्स द परफेक्ट पर्सन क्योंकि उसने पूरी दोनों चीज़ों को बैलेंस किया. तो लेट मी टेक दिस रूट. फॉर एग्जाम्पल एनीबडी हु wants to become an actor, उसकी क्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है, सीखा हुआ कलाकार है, लेकिन उसको कंटेंट वाले शब्द से बड़ा दिक्कत है कि मैं यार नहीं आऊँगा कैमरा के सामने, यार मेरे को नहीं बनाना, मेरे को नहीं करना सोशल मीडिया. हाँ कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, मेरे को रील नहीं बनानी, बट मैं एक्टर हूँ, मेरे से करवाओ एक्टिंग, मेरे से लाइनें रीड कराओ, मैं कर लूँगा, बट मेरे को रील नहीं बनानी. अब क्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है लेकिन मार्केटिंग इधर है. बट बिकॉज ऑफ क्राफ्ट उसको काम मिलेगा फॉर श्योर, बट वो काम दिखना भी तो चाहिए. अगर वो ये वाला एंगल को ऊपर नहीं लेगा तो वो उसका काम दिखेगा नहीं. सो माई पॉइंट इज फॉर एनी एस्पायरिंग एक्टर हु वांट्स टू गेट गुड वर्क इन द इंडस्ट्री, इफ हिज और हर और देयर वर्क इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, क्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है बट मार्केटिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, what are the other ways or mediums in which they can get work because they deserve it firstly. So the minute you said ना, I just was waiting for you to complete it, but आपने जैसे ही बोला ना कि काम दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है दीपक. मैं ये बोल रही हूँ कि एक इंसान है जिसने क्राफ्ट पे काम किया हुआ है बहुत ज़्यादा, एंड लेट्स से उसका बिल्कुल पूरा टेक है, बिकॉज ये वो इंडस्ट्री है ही नहीं कि आपने 3 एग्जाम्स दिए तो आपको फिल्म मिल जाएगी, या एक कोई पैटर्न ही नहीं है. माइट बी an amazing director like Zoya Akhtar or somebody will eye this person and like कि अरे यार इस इंसान में वो चीज़ है. वहाँ
क्रॉस हर चीज़ को, आपका सोशल मीडिया भी नहीं चाहिए, आपने आज तक कोई पहला काम भी नहीं किया है, बट यू आर द राइट फिट फॉर दिस पार्ट, पीपल विल टेक यू इन योर फिल्म्स एंड मे बी यूल प्ले द बेस्ट पार्ट, यूल प्ले द लीड पार्ट, और वो सिर्फ एक कैरेक्टर में आपके 10 साल की मेहनत आ जाएगी। नाउ अगैन, आर यू रेडी टू टेक दिस रूट जहाँ पे आपको पता है कि बाकी सब लोग शायद वो शॉर्टर डिस्टेंस लेना है कि आपका सोशल मीडिया से हेल्प हो गया, आप एक स्टेप और आगे हो गए। दूसरा इंसान, आप अगर इतने अपने क्राफ्ट पे, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू सच क्रिएटर्स, आई मीन क्रिएटर्स इन टर्म्स ऑफ लाइक सच पीपल हु लव देयर क्राफ्ट दिस मच, जिनको वो प्रॉपर वे चाहिए लेना है, लाइक उनको बिल्कुल भी करप्टेड नहीं होना है, वो पूरा खुश हैं अपनी चीज़ को शिद्दत से Correct. उसकी तैयारी करने में। आई थिंक दे आर द बेस्ट ऑफ पीपल, दे विल गेट इट, बट अगैन मेक श्योर देन यू आर रेडी टू टेक दैट लॉन्ग, यू आर श्योर कि मुझे क्या है वो लॉन्ग रूट? यही है कि शायद कोई इंसान होगा, यू कीप गिविंग योर टेस्ट, कोई एक इंसान होगा जिसको ये सबसे फर्क, और ये ऐसे लोग हैं जिनको इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन यू टॉक अबाउट द बेस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री, आई मीन उनको इन नंबर्स से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बीच वाला लेवल है ना, मैं वही कह रही हूँ कि वो लोग यहाँ बैठे हैं, लेट्स से, और कई बार ऐसा होता है कि दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस ओनली। आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके से, इवन मतलब लापता लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो भी स्पर्श हैज़ ऑल्सो वर्कड ऑलरेडी, आई मीन तो चाइल्ड आर्टिस्ट, और भी कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें फर्स्ट पर्सन अभय वर्मा, करेक्ट, अभय द बेस्ट एग्जाम्पल। तो वही वाली चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ को वो आप हिट कर पा रहे हो, देन इट्स द बेस्ट सिनेरियो। बट आप रेडी रहना कि अगर आपको वो लॉन्ग रूट लेना है तो आपको शायद बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वो होने के लिए तो कल भी हो सकता है, होने के लिए 10 साल बाद भी हो सकता है। अगेन वी हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट सिनेरियो कि क्या आप 10 साल तक भी वेट करने के लिए रेडी है। दैट्स हाउ डू यू अप्रोच पीपल? अप्रोच पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क, अगर कोई यंग आर्टिस्ट है जो बॉम्बे आया है, उसको एक्टर बनना है, नाम कमाना है, बट उसको पता ही नहीं है कि अच्छा इसको रीच आउट करना है, कैसे रीच आउट करना है? एक चीज़ अच्छी हुई दीपक मेरे साथ कि हम लोग ना दिल्ली से काम करके आए, मतलब दिल्ली में आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, और मेरा जो काफ़ी सारे शोज़ मैंने दिल्ली में लॉक किए, दिल्ली से ही ऑडिशन बना के भेजा, लॉक हो गए, एंड दिल्ली बॉम्बे चल रहा था। और एक टाइम पे जब यूट्यूब स्पेस पे मैंने फिक्शनल शोज़ वगैरह किया तो वो सब दिल्ली से किया। आई फील सो बैड दीपक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम लाइक से कहीं से भी, मेरठ से हैं, जमशेदपुर से हैं, जगह उसमें जहाँ पर थिएटर का भी कोई स्कोप नहीं था। मतलब शायद अगर मैं डायरेक्टली सहारनपुर से आई हुई होती और मेरा ये जो बीच में एक स्पॉट था दिल्ली का वो नहीं होता, रास्ता ही पता है लोगों को पता ही नहीं है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करना। किसी ने बोला, मुझे एक रैंडम कॉल आया एंड कि कोई है जिनके साथ टेडेक्स किया था, उनका कॉल आया कि यार दर इज़ अ एस्पायरिंग एक्टर एंड वो मेरे साथ सो कैप्टन है जिनका कॉल आया, और उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ आर्मी में था एंड दिस पर्सन इज़ लाइक ही वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर नाउ, एंड वो अभी बॉम्बे में आया रिसेंटली। उसने कहा कि यार मैंने कहीं से सुना है, एक तो वो जो लाइन यहाँ से शुरू होती है ना कि मैंने कहीं से सुना है कि यार ये पार्टीज़ में जाना बहुत ज़रूरी होता है और वहीं से कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और वहीं से चीज़ें बनती हैं। एंड किसी और ने बोला कि यार मैंने सुना है कि प्रोड्यूसर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक आपने अपना एक प्रोफाइल नहीं बनाया है, आपने अपनी 4 फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं कराई हैं, एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स इंडिया में, मुकेश चावड़ा, ही हिमसेल्फ सेज दिस कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चलेगा। कितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं मैंने तो एक प्रॉपर फ़ोटो शूट कराया और मेरे 3 लाख रुपए लग गए हैं, उसमें से मुझे 3 फोटोग्राफ्स मिले। स्कैम्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। एक कह रहे हैं कि मुझे पता चला है कि आर्टिस्ट कार्ड बनता है। मुझे शायद 4-5 साल हो गए काम करते हुए, आज तक कोई एक आर्टिस्ट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्टर को। प्लीज़, किसी को फिल्म साइन हो रही है 10th की तो लोगों को पता ही नहीं है। So what I genuinely feel is for the people who genuinely have no connection in the industry, and that is the only way to get into is just everything is on internet today यार। आप बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कास्टिंग डायरेक्टर अगर टाइप करेंगे बॉम्बे में तो you'll get a list। आपका एक प्रोफाइल जिसमें नॉर्मल सा प्रोफाइल बनता है, नेम, एज, हाइट, आप कैसे दिखते हैं, आपके वाइटल्स क्या है, वो सब चीज़ें आप लिख के एक छोटा सा, आपने पहले कोई अगर काम कर रखा है तो बेस्ट उसका टेप आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं और सबको मेल कर सकते हैं अपने पिक्चर्स। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट फ्रॉम। एंड उन लोगों को लगता है कि यार कास्टिंग डायरेक्टर्स तो ये पता नहीं, मैं मेल करूँगा शायद सामने से जाके दिखूँगा तो ही बेटर होगा। आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जा सकते हैं
कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी अच्छे एक्टर्स की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितनी कि आपको काम की। उनका काम ही है वो लिंक अप करना। तो उनको ऐसा लगता है, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो देखते नहीं हैं, जो कि जेन्युइनली देखते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ यार। मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट किया था और मुझे था कि ये मुझे काम शायद करना भी नहीं है, या ये मुझे इस कास्टिंग डायरेक्टर के साथ नहीं भी करूँगा, बट मैंने तो शायद सबको इसी तरीके से प्रोफाइल्स भेजना शुरू किया था। एंड देन यू गो, दे कॉल यू फॉर दी ऑडिशंस, यू गो फॉर ओपन ऑडिशंस। कई बार रामनगर और ये सब जगह पर ओपन ऑडिशंस होते हैं, वहाँ जा सकते हैं। ओपन ऑडिशन क्या होता है? लंबी लाइन लगी होती है। अच्छा। लंबी लाइन लगी होती ठीक है। है। मैंने तो ऐसा भी सुना है, जैसे बॉम्बे में, कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने तो ये बोला कि ऐसा मंदिर में जैसे लाइन लगती है ना, हाँ। तो लंबी लाइन लगी हुई है और उसको यहाँ तक उसका आने वाला था, और उसमें कुछ उन्होंने बोला था कि ऐसा आप प्रॉपर पगड़ी वगड़ी बांध के ट्रेडिशनल लुक में आना, और वो पूरा ऐसा शेरवानी वगैरह पहन के गया हुआ था, जूते और शेरवानी, और सब ऐसे ही पहन के खड़े, सब ऐसे पहन के खड़े अरे हैं। भाई। और फिर उसके बाद जब जैसे उसका नंबर आया, लाइक नेक्स्ट कल से शुरू करेंगे यहाँ से, तो जो 4 घंटे खड़ा था, अब दोबारा से कल ये नहीं कि इस रोल नंबर से स्टार्ट होगा, जो सबसे पहले आएगा वो लाइन में लगा होगा। सोचो, ये मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत डार्क बना दिया, कि बहुत डरा दिया लोगों को। भाई मेरे को और डर लग रहा है। मैं सोच रहा था कल जाके एक इंट्रो ड्रॉप करके आऊंगा, अब मेरे को डर लग रहा है, आपने डरा दिया मेरे को। बट आई थिंक डराना नहीं यार दीपक, मुझे लगता है सब ना एक इंट्रो करके दिखा दो, एक करके दिखा दो इंट्रो। ओके, सो दीपक, इफ यू वांट टू कास्ट मी फॉर माय नेक्स्ट फिल्म। हमने वैसे एक फिल्म प्रोड्यूस करी है वैसे, जस्ट लेटिंग यू नो। बट आप इंट्रो ड्रॉप अभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। सो दीपक, हाँ जी। so सो या एक इंट्रो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सो दैट पीपल नो Like, हाउ are एन you इंट्रो इज serious? डन। या ऑफ कोर्स, Okay, आई एम वेरी अच्छा. सीरियस यार। Hi, this is Anushka Kaushik and my height is 5.4. My age is 23 and these are my side profiles. You're supposed to tell the contact number, but on this podcast I'm not telling the contact number. कॉन्टैक्ट ऐसे खुले में बोलना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर ये नहीं। अच्छा, Casting director is the only person every girl is like, please take my number. कर दो भाई Yeah, कॉल। please कर दो भाई। और भी कुछ बोलना पड़ता है। सो नेम, एज, depends. हाइट, वेयर यू कम फ्रॉम, Name, age, height, where you come from, and it depends. I think कई द बार वर्क उनको आल्सो। हाँ, उनको कई बार चाहिए होता है कि आप कौन कौन से लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, कौन कौन से डायलेक्ट्स में बात कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें कई बार उनको छोटा सा ब्रीफ चाहिए होता है, क्योंकि कि आप किस जगह से आते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पता है, कौन सा ऐसा एरिया है जो आपका एक्सप्लोर्ड है, तो वो सब चीज़ें के लिए हो सकता है कई बार लॉन्ग इंट्रोडक्शन, 2 मिनट का, 4 मिनट का भी इंट्रोडक्शन होता है। मान लो आपने इंट्रो ड्रॉप कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर या देन मैं एक्चुअली पता जेन्युइनली जानना चाह रहा हूँ, एंड बिकॉज यू हैव डन यूट्यूब स्किट्स, यू हैव डन OTTs, यू हैव डन फिल्म्स, तीनों हो गए ना, तो अब मेरे को ये चीज़ बड़ा मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड चुल इस बात की ये है कि फॉर पीपल हु वांट टू डू इट, या how can they figure out a way, how can they navigate their path through getting there where they want to get? Because you've done it, I want them to hear it from the horse's mouth itself. No, I completely understand that. This and Deepak, why I'm saying this कि मैं कह रही हूँ कि मैं शायद मैं डरा नहीं रही हूँ। हाँ, हाँ। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ नहीं डरा नहीं रही अनुष्का, नहीं डरा रही, नहीं प्लीज डरा रही ना। डरो मत, बहुत प्यारी सी लड़की है, बहुत स्वीट लड़की है, और आप देख ही रहे हो ना कितनी ऐसे प्यार से बात कर रही है कि दीपक मैं डरा नहीं रही, But- ठीक है, बट द रियलिटी इज I think a lot of people don't talk about this in podcast, or I feel, क्योंकि जैसे मैं podcast देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कई बार there are days when you feel low, okay, and you feel like कि यार आप जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हो सब बहुत ऐसे चार्ज अप है, तो ऐसा लगता है कि शायद इनके भी सारे दिन ऐसे चार्ज अप रहते होंगे, बट देन आई रियलाइज दैट इवन व्हेन आई एम गिविंग यू नो एनी पॉडकास्ट, तो उस टाइम पे शायद मैं ज्ञान वाली बातें कर रही होंगी, मान अच्छा। लीजिए, जस्ट सेइंग अच्छा, ठीक है। I'm just नहीं, breaking नहीं, it down. of The course, minute of you course. said no, just break it down for the people, like for the layman. नहीं सॉरी कैरी ऑन। फिर So, but there are days when you feel demotivated, and it is a part of life, and it's okay to feel that. That's what I'm trying to say is it's okay to feel that. There are days you feel low. There are days you feel you face failures, and what happened is कि in the industry, what I have seen, there are a lot of people who come only for the glamour part of it, and they really don't know the reality. उनको नहीं पता कि in this like 75 days ऐसा होते हैं starting में, and I see a lot of my friends who feel so low, and it's like, but ये तो ऐसा होना ही था ना, maybe शायद I'm saying this and
थैंक यू सेड दैट ये सब कुछ हो पाया, ऑल दीज 3 एरियाज लाइक यूट्यूब वाला स्पेस हो गया या डिजिटल वाला स्पेस हो गया या सिनेमा वाला स्पेस हो गया, बिकॉज आई केम प्रिपेयर्ड, द पर्सन हु केम प्रिपेयर्ड कि शायद हो सकता है कि तबाह हो जाएंगे तब आना यार इंडस्ट्री में, क्योंकि है वो चीज़, सक्सेस रेट बहुत कम है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, if you really love your craft, no, then only come here to become an actor. Otherwise there are different ways. You can be an influencer for sure. Everybody need not to be an actor. There are different ways, and I think I feel okay with a lot of people who say this ki they are maintaining their bodies, their physique only to go to, you know, some reality show or Spitzvilla उनका गोल है या उनको बिग बॉस में जाना है. गुड फॉर देम. वो जो बाइफिकेशन नहीं है ना, और अभी जो ऐसा ब्लर हो गई है लाइंस की, आप भी एक्टर खुद को कहना चाहते हो और आप भी खुद को मॉडल कहना चाहते हो, आई थिंक दैट हैज़ टू एन एक्सटेंट हैज़ बिकम प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार ये ज़्यादा डिजर्विंग नहीं, ये ज़्यादा डिजर्विंग. मे बी उसने किसी और एरिया पे काम किया होगा, आपने उस एरिया पे काम नहीं किया. सहारनपुर के बारे में बताओ कुछ बढ़िया. सहारनपुर के बारे में, सहारनपुर इज अ यार छोटी सी जगह है, बट मुझे लगता है ऐसे खुशी चमकान हो आ गई आपकी. हाँ यार, नहीं, आई एम वेरी फैमिली काइंड ऑफ अ पर्सन, और मुझे मन तो करता है भैया. अभी भी वो सहारनपुर की अगर मैं बात करूँ ना, सहारनपुर में क्या है कि मैं घर जाना पसंद करती हूँ. घर से मतलब मैं मम्मी पापा और उनके साथ रहना पसंद करती हूँ, बट शायद बिकॉज 10 साल होने वाले हैं अभी घर से बाहर हुए हुए. द वे यू हैव इवॉल्व ना, क्योंकि आपका स्पेस, आपका इतनी ज़्यादा वो जो इंडिविजुअलिटी का जो थॉट होता है वो इतना अलग हो गया ना. अगर अब मैं अब जाके सोचूँ ना, भले मुझे उस जगह से कितना भी ज़्यादा प्यार है कि मैं अगर महीना वहाँ पे स्पेंड करना, मैं नहीं कर सकती शायद. एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच आई फील लाइक अपने पेरेंट्स से तो प्यार है, बट सहारनपुर में दोबारा से जाके नहीं रह पाऊँगी. वहाँ की Once you सोसाइटी, move out of the city, you move out of the city. आई डोंट नो, इट्स जस्ट मेजरली द माइंड स्पेस. वो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग. खाना बताओ, खाना क्या बढ़िया मिलता है. अरे खाना तो वहाँ पे मैंगोज, इट्स वेरी मच, आई मीन इट्स नोन फॉर मैंगोज. सहारनपुर इज नोन फॉर मैंगोज. फॉर शुगर केन इट्स नोन फॉर. सो स्ट्रीट फूड बताओ. स्ट्रीट फूड यहाँ पे नहीं मिलते, जो गोलगप्पे वहाँ पे मिलते हैं. आई लव गोलगप्पास. ये तो मिलता है, कचौरी मिलती है वहाँ पे. हाँ. वो आपने कोई स्पेशलिटी बताओ, सहारनपुर की स्पेशलिटी बताओ, लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, मे बी किस तरह के एक्सेंट. यार एक्सेंट में ना उस चीज़ में होता है, जैसे मान लो कि यार मतलब हिंदी है नॉर्मल मेरे घर पे तो, बट अगर वैसा हो जाएगा कि यार इसमें ना मीठा ज़्यादा डाल देना, थोड़ी चीनी डाल देना, तो चीनी. अच्छा, वो एम्फेसिस थोड़ा ज़्यादा है, एम्फेसिस है, वर्ड्स पे एम्फेसिस है. यूं नहीं मान रहा, बता नहीं रहा तू, तो वैसा. अच्छा, वैसे वाला. कन्विंस करना पड़ा था घर पे एक्टर बनने के लिए. हाँ, मतलब अभी जो उसकी बात करते हैं नेपो किड्स और वो वाली चीज़, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट. नहीं, हम आएंगे. आई नो यू हम नाउ. बिल्कुल आएंगे. पहले आप ये कंप्लीट करो. गलती हो गई है मुझसे. देखो गलती, अरे ये क्या पॉडकास्ट में पूछ रहे हो गलती होगी, ये क्या मतलब, ये पार्ट तो एडिटर साहब प्लीज काटा जाए. ये कैसे क्या हिम्मत बोल रही हुई? थी मैं? हाँ, नहीं, मैं बस उस बात पे आ रही थी कि एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि जिसके बारे में हम यहाँ से फाइट ही स्टार्ट करते हैं कि यार कितना स्पेस मिलता है आपको स्क्रीन पे, कितना नहीं मिलता, वो सब नहीं. हम लोगों को अपने पेरेंट्स के सामने ये कहलवाना और वो सोशल गैदरिंग में ये बात कह दें कि हमारा बेटा या बेटी एक्टर है, वो एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए. एंड आई थिंक दैट्स फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम. बहुत कलेश हुआ था यार. देयर वाज अ टाइम घर वाले पे नहीं बात कर रहे हैं, छोड़ दिया है, अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, या कि तुमको पता नहीं एक्ट्रेसेस को किस नाम से जाना जाता है इंडस्ट्री में, ये है और वो है. और ये आज से मैं लगभग 5 से 8 साल पहले, 7-8 साल पहले की बात कर रही हूँ. तो ये भी नहीं था, OTT वाला स्पेस तो नहीं था. इट्स लाइक कि इधर यू आर आप TV करोगे या फिर आप सिनेमा में ही अगर आप बन पाए, और वो लगता था कि जो बन पाएगा वो तो सिर्फ उसी को मिलेगा, वो इज़ डूइंग फेवर्स इन इंडस्ट्री एंड थिंग्स लाइक दैट. But luckily, I'll just say I'm thankful that I'm blessed that I was literally transferred from one good hands to the other. और मेरे लिए वो बहुत हुआ कि जर्नी में सही लोग नहीं. बहुत जब आप बोल रहे, सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, बट जब आपने बोला कि एक एक्टर को इस नाम से जाना जाता है, ये है वो है, उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? लाइक हाउ डिड यू, लाइक बिकॉज अ लॉट ऑफ young people who want to become actors, पेरेंट्स का इनिबिशन ये है कि तुम नौकरी ले लो, काम कर लो, क्या तुमको एक्टिंग करना है.
तो टू कन्विंस, तो माई पॉइंट इज व्हेन यू कन्विंस्ड द रेपरकशंस वर दे डिडंट टॉक टू यू, उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे नामों से जाना जाता है, टैग्स लग जाते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बट हाउ डिड यू, वो माने कैसे फिर फाइनली, माने वो फाइनली कि नहीं माने, कि व्हाट डिड इट टेक फ्रॉम यू? So I was at one of my friends' not friend exactly, वो एक acquaintance थे और उनकी जगह पर हम लोग गए थे और आई थिंक वो लोग, उनके लिए ना दुनिया वही है। आज भी उन लोगों के आसपास जो है, मैंने तो एक फ़्लाइट ली और मैं बहुत दूर आ गई, तो मेरे लिए वो सब साउंड्स बंद हो गए। तो एक अंकल थे वहाँ पे जिन्होंने ये वाली बात बोली थी, मतलब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था और मैं उनके घर गई थी और उन्होंने पूछा कि और बेटा क्या करना है, बेटा क्या चल रहा है, बेटा क्या चल रहा है या क्या बनना है, तो मैंने बोल दिया कि मुझे एक्टर बनना है। एंड आई वेरी विविडली रिमेंबर कि उन चीज़ों का जो भी वो बातें बोल रहे थे उसका असर मेरे पर था नहीं था, बट मेरी मम्मी पे बहुत था। एंड आई legit like very vividly remember her face turning red because of she was so ashamed कि मैंने 4 लोगों के बीच में ये बात बोल दी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। एंड एक्ट्रेस तो बहुत दूर की बात होती थी, ऐसा लगता है हीरोइन बनना है कि किस तरीके के गाने और डांस करती हैं, तुमको पता होता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, और बाप बेटे का साथ में सबका बैठ के वो चीज़ देखना है। एंड आई स्टिल रिमेंबर माई मॉम जस्ट ट्राइंग, यू नो, वो मतलब वो कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल डॉटर के पीछे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्ट्रगल जुड़ा है यार। अभी कल परसों पता नहीं ऐसी रैंडम मेरे कुछ तो सॉरी आई एम जंपिंग टू अनदर टॉपिक बट आई विल कम बैक टू दिस, कि ऐसे ही मैंने बोल दिया रैंडम कि मैंने मिनी स्कर्ट पहनी थी, तो किसी ने दोस्त लोग ना मस्ती में वो कर रहे थे फेमिनिज्म, और किसी ने दोस्त ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जानबूझ के, ऐसा सिर्फ ट्रिगर करने। मैंने कहा तुम्हें पता है कि वो पूछते हैं बड़ी बेफिक्री से पहन लेती हूँ मैं मिनी स्कर्ट, तुम्हें पता है कितना अर्जों का संघर्ष लगा है मेरी माँ को वो पल्लू वाली साड़ी से सलवार सूट पे आने में। तो इट्स लाइक कि वो बहुत बड़ा स्ट्रगल। मैंने देखा था आपके इंस्टाग्राम पे, यू पोस्टेड समथिंग एंड यू सेड, नहीं यू हैड पोस्टेड समथिंग वेयर यू सेड कि मम्मी ने बोला था हंसती वाली स्माइलिंग पिक्चर डालनी है, एंड यू पोस्टेड लाइक इट वाज काइंड ऑफ interesting and why you'd put that, but yeah, go on. So वो वाली चीज़ मैंने मतलब यही वाले बोलना चाह रही थी कि आज लोग आपको बिकिनी या मिनी स्कर्ट में देख रहे हैं, बट उससे पीछे मेरी माँ का वर्षों का संघर्ष लगा है कि वो आज जो लोअर टी शर्ट पहन पा रही है, उन्होंने तो यार सुबह से लेकर शाम तक वो घूंघट में रही है। वो उन्होंने पूरी जनरेशन में अपनी ग्रैंड मदर को चेंज करना, खुद को चेंज करना, हमको हमारी चीज़ों को समझना, तो वो सब चीज़ें वक्त के साथ ही आई। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई एस्पिरेशनल एक्टर्स वाली बात मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, आज मैंने स्ट्रगल वाली बात पे ज़्यादा एम्फेसिस कर दिया, बट वही है कि कई सारे एस्पिरेशनल एक्टर्स ऑल्सो लाइक यार मम्मी पापा क्यों नहीं मान रहे, मुझे कोई क्यों नहीं चांस दे रहा है, मेरी वो चीज़ें, इट्स योर ड्रीम्स एंड नो वन इज़ यू नो responsible for it. It is your fight and you have to fight for it. Only you have to do it. तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर मेरी मम्मी ने बहुत उससे वैसे वाला बोला कि यार पर ये कुछ ऐसा नहीं करेगी, ये कुछ लाइक शी वांटेड टू, वो चाह रही थी सपोर्ट करना, और वो मुझे लगता है बहुत अलग स्पेस है उनके लिए कि एक इंसान अंदर से वो चाह रहा है बट वो कर नहीं पा रहा है। आप आसपास के लोग हैं लाइक कि इनके लिए ही जो आपने बोला ना कि कई चीज़ें आपको वो लगा कि यार ये प्रोजेक्ट्स ऐसा ये वाला रास्ता लेने से, जैसे मैंने बोला कि आपको पता है कि आप जिस रास्ते को ले रहे हो उसमें शायद 10 साल लगेंगे, आप शायद कोई और रास्ता ले लोगे तो उस इंसान के लिए वो सही होगा, बट आप 4 साल में कर लोगे या 5 साल में कर लोगे कुछ और रास्ते की तरफ से व्हाट्सएवर। बट मुझे वो बार बार वो फेस याद आता है ना, एंड थैंक गॉड दिस इंसिडेंट हैपेंड इन माई लाइफ। तो अभी मेरे लिए ना बहुत ईजी हो जाता है कि मैं गलत डिसीजन एकदम से नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा शॉर्टकट लेना ईजी होगा, बट देन वो जो फेस याद आता है ना कि यार वो जो एक मम्मी ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि यार मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। आ जाओ मिमिक्री पे आ जाओ। अरे यार आ जाओ क्या आ जाओ, क्या 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 कर सकते हो? मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे बहुत कर सकते हो, मैंने देखे रीले देखी है बहुत। सर आपको प्रोफाइल भेजी है, आप प्रोड्यूसर हैं। अरे हमने तो प्रोफाइल देख ली, तभी तो करना जरूरी है। लाइव डेमो चाहिए। नहीं कर सकते। ये किसका कर रहे थे ये? अरे मेरे को नहीं समझ आया सच्ची। नहीं समझ आया तो फिर मेरे को आप ये बोल दो कि अगर मैं व्हेनेवर आई क्रॉस द लाइन आप बोल दो दीपक चुप हो जा, ऐसे बोल देना आप, ठीक है? क्योंकि हाँ कि अगर बोलते बोलते मैं बोल जाऊँ, अच्छा नहीं अगर मैं बोलते बोलते दैट्स द पॉइंट, अगर मैं बोलते बोलते तो आप दया बहन नहीं ऐसा करना नहीं चाहिए। एक बार तो अच्छे से कर दो यार अनुष्का, मेरे को पता है बहुत बढ़िया करते हो। आई मीन
नहीं, मैं वो कह रही थी कि शिट यार, अभी मैं ये- इतना आउट हो चुकी हूँ ना, अब मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ, मैं काम पे नहीं हूँ, आई एम जस्ट चिलिंग। दिस इज तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या? चिल करो, मैं चिल तो चिल ही वो कर तो रहे हैं काम- हम। वो तो मैं एक काम पे करती हूँ, आई चार्ज फॉर इट। और 20 रुपए 20 रुपए का नोट निकला है। 1 सेकंड ज्यादा भी है। 20 चार्ज कर रहे हो? हाउ मच इज दिस? क्यों खुला क्यों लेके घूम रहे हो? जीपे नहीं यूज करते? नहीं, मैं जीपे यूज करती हूँ, बट तो मुझे खुला लगता है कि यार 200-300 रुपए क्यों? आइडिया कितने रुपए हैं दिखाओ एक बार। आप डबल करके अनुष्का के पॉकेट में डबल करके दोगे? मैं 20 दिन में पैसे डबल करेगा। क्या था उसका नाम? 21 दिन में। 21 दिन में। अरे चल चल, दुख भरी कहानी मत सुना, चल। एग्जैक्टली, तो आई हैव टू डू दिस टू गेट दिस आउट। फिल्म रेफरेंस लाना पड़ेगा मेरे को। संडे को आ। अरे बाप रे, मस्त नहा धो के संडे को आ। बहुत तो मैं खा गई। यार क्या एपिक फिल्म्स है यार। बताओ बताओ कौन सी फेवरेट फिल्म है? मेरा चुप चुप के मुझे लगता है बहुत, इसको बिल्कुल, मेरे को सब कुछ आता है, इसको बिल्कुल भी नहीं आता। आई थिंक जो उस पे राजपाल यादव ने किया, वो कुछ भी, कोई भी नहीं भाई राजपाल यादव बहुत ही बढ़िया एक्टर, कोई नहीं कर सकता वो, है ना? कोई नहीं कर सकता। बहुत। हाँ, आपने कहा था कि आप इसके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला दें। भूल गए होंगे, टेंशन बहुत रहता है। शीतल, कंटिन्यू करो, अरे मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, कंटिन्यू करो आप एक बार। पता नहीं थी उसे। कह रही, ये क्या कर रहा था? नहीं यार, मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे पक्का है यार आप लोग क्या हो गया इसमें? डाल प्रॉब्लम दोगे। क्या है? नहीं, अभी हम ये तो डाले, तो चिली तो कर रहे हैं इसमें, कहाँ आपको स्ट्रेस हो रहा है इसमें? हाँ, अगर डालोगे तो स्ट्रेस होगा ना। क्यों डालेंगे, क्यों नहीं बुलाया? क्यों फिर डालने के लिए तो बुलाया, तो डालेंगे तो बिल्कुल। अब आप बताओ क्या? और व्हाट हैज सीरियस नहीं, मुझे सीरियस ऐसा सवाल पूछना है जानवी कि ऐसे। कपूर का ना जैसे अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो बोलते कि आ जाओ, फिर जानवी कपूर पे आ जाओ। नहीं, उसका कुछ तो ऐसा माही का इंटरव्यू था, लाइक करना तो नहीं चाहिए, पर मैं करती, फ़ोन चेक करते हो, करना तो नहीं चाहिए, अभी नहीं हो रहा है मुझसे। अच्छा हो रहा है, अभी बिल्कुल नहीं बढ़िया हो रहा है। मुझसे। क्या? लाइक शेख हूँ, लाइक कुत्ते का बच्चा। That's what I should know. Just like, अरे तो अच्छा कर रहे हो। एक पता है मुझे बार अच्छा एक बार अरे व्हाट हैज रॉकस्टार डन टू एवरी आर्टिस्ट इन द कंट्री? मेरे को बताओ। oh damn. एक तो रिलीज, फिर री रिलीज, एंड इट्स जस्ट And why Rockstar? And I think what Rockstar has done to artists, I think Tamasha has done to people. In normal life as well, you know, people who just go and ये मेरे को लगता है आपने बहुत सोचा है इसके बारे में, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन है ये कि ऐसे ही निकल गया, अभी- फ्लो अभी- में अभी आया, flow में अनुष्का निकली है। कम आपने बोला था। व्हाट इज दिस दीपक, वी कैन अंडरएस्टिमेट कर रहा है मेरे को। मैं ऐसे आई कैन स्पिट फायर लाइक दिस, ठीक है? व्हाट Yeah, रॉकस्टार but हैज डन टू आर्टिस्ट, तमाशा Tamasha हैज has डन done टू to पीपल। people. Yeah. And I think these days, अभी तक आपने मुझसे लव लाइफ का पूछा नहीं, बट आई थिंक वाई, आई डोंट नो वाई, बट आई एम जंपिंग टू दिस, बट आई सेड दिस पहले भी, जो मतलब लव, बिकॉज आई थिंक मेरे एक मेंटोर ने एक बात बोली थी कि देर आर ओनली 2 थिंग्स, या तो फियर होगा बहुत ज़्यादा, इवन हेट्रेड और वो सब चीज़ें भी फियर से ही आती हैं, या तो 2 ही चीज़ें होंगी अनुष्का लाइफ में, या तो लव होगा या फियर होगा। आप या तो किसी डर की वजह से कोई प्रोजेक्ट या कोई चीज़ उठा रहे हो, या फिर आप उससे सिर्फ प्यार करते हो इसलिए वो चीज़ उठा रहे हो। रॉकस्टार की भी बात करें, या फिर आप तमाशा की भी बात करें, दोनों में वही है। एक तो वो कहीं ना कहीं वो जो एम्प्टीनेस है ना, एंड आई एम सॉरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, जो वो एक वॉइड है, वो हर किसी इंसान की लाइफ में है। एंड वाई आई वॉज कनेक्टिंग इट विद आई वुड नॉट लव टू यूज़ द वर्ड रोमांस, बट रादर लव, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस है। अब वो, क्योंकि आज की जनरेशन, देयर वाज अ टाइम आप सिर्फ शायद अपने पापा की दुकान पे बैठ रहे होते हो, आप उस चीज़ को, उन चीज़ों को उतना एड्रेस नहीं कर रहे होते हो।
But now when you are in a craft where you have chosen this and you have chosen this because you love it so much, अब उस सब चीज़ों में अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही होती ना, एंड देन यू कम बैक टू द पॉइंट कि यार मैंने शुरू तो इस वजह से किया था बट अब वो चीज़ मिल नहीं रही है, एंड यू जस्ट काइंड ऑफ यू नो स्ट्रगलिंग विद इट. और रॉक स्टार में वो उस आर्टिस्ट का वो है कि यार देर इज स्पेस. एक वो वाला आर्टिस्ट है जो अपने आप को वॉनबी आर्टिस्ट बनना चाह रहा था. एंड वाई आई एम ब्रिंगिंग बैक अगेन दिस टॉपिक कि यार ये जो 2 महीने आई डोंट नो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस पॉडकास्ट बट यू एंड मी टॉकिंग, एंड दिस इज स्टार्टेड बिगिंग थेरेप्यूटिक आफ्टर लाइक अ ब्रेक डाउन कि मेरे से नहीं हो रहा है ये पॉडकास्ट. लाइक क्योंकि when I started, I felt like I know so much about craft and things like that. The minute you start understanding it, the world shatters and you feel like I know so less. And I think that's from where the growth starts. जब तक आपको पता होता है ना कि मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे that was the artist जो रॉक स्टार में उस टाइम पे वो समोसा मांग रहा होता है कि यार इसमें चटनी नहीं है, मेरा दिल टूटा है. तेरे को चटनी की पड़ी है उसमें, हैं? हाँ, जब दिल टूटता है ना इंसान चटनी के बारे में नहीं सोचता. तो वो वाली चीज़ है. तो मेरे को मेरे पता लिए है वो उसमें- ट्रांजिशन go हुआ on, है sorry. और लाइक these 2 months have been those transitions where like there's so much more to it and I think why to rush, because when you rush you'll reach somewhere, बट जिस चीज़ पे एम करते हैं, जो हमें इरफान सर की एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस से हम प्यार हुआ था, इट टुक years टू रीच देयर. वो जो आप मैग्नम ओपस की बात करते हैं तो आई थिंक इट टेक्स years टू रीच. आई थिंक ये व्हेन यू साइड की जब आपको पता है, जब आपको लगता है कि आपको बहुत पता है, और फिर जब आप करना शुरू करते हो तो आपको लगता है, तो आपको पता चलता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है. It is very relatable to what I think Virat Kohli had mentioned when the entire team was meeting. कुछ बहुत कम पता है. Exactly. कुछ नहीं पता है तो नहीं. He had mentioned when the entire team, after winning the World Cup, they were meeting the Prime Minister, and Narendra Modi ji had asked him something, and he said a very beautiful line. He said कि जब आपका अहंकार ऊपर आ जाता है ना, तब आप गेम से उतना ही दूर चले जाने लगते हो. तो जब मेरे को लगा कि नहीं, मेरा अहंकार ऊपर आ रहा है, मैंने उसको पीछे रखा और गेम को आगे किया, तब जाके मेरे को वो मिलना शुरू हुआ जो मैं तब से चाह रहा था. विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बैट्समैन, सबसे बड़ा खिलाड़ी ऑफ द गेम, सेज इट ऑन कैमरा, सेज दैट यार मेरे को लगा, मैं आई थॉट देयर इज ईगो, देयर इज अहंकार, और एंड दैट्स व्हेन मैजिक हैपेंस. या एंड ही सेड दैट, ही इज लाइक, मैंने जब अहंकार को पीछे रखा और गेम को आगे रखा वापस से, तब जाके चीज़ें लाइक इट स्टार्ट फॉलिंग बैक टू प्लेस. लव लाइफ पे आ जाओ. अरे यार, आ जाओ. ये लास्ट सवाल है, ये एकदम लास्ट सवाल है. हाँ, इससे एंड करेंगे तो मजा आ जाएगा लोगों को. समझ रहे हो? स्मार्ट पॉडकास्ट. तो वेट टिल द एंड. तुमने आने में बहुत देर कर दी देव. कौन है आपका देव? ये हम ये स्पिरिचुअल तो वाली पे देव मानुस निकला रे. अरे नहीं, दिस वाज नहीं, बताओ, आ जाओ. क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैंने आपको कहीं तो देखा था अभी 3-4 दिन पहले. कहाँ? बस ये जानबूझ के. अरे मैंने देखा था अवर सुबह में. सही में? सही में देखा था. हाँ तो देखा होगा. हाँ तो ठीक है, वही तो पूछ रहा हूँ. तो वो इसमें क्या हो गया? अब बताओ तो सही कि नहीं कि क्या नहीं, चल बट रहा है. प्लीज जेन्युइनली बताओ किसके साथ. मैं किसके साथ? क्योंकि मैं ओके, क्या बताऊँ? अच्छा आप पूछो, मैं बताऊँ. मैंने तो पूछ लिया. अरे तो 2 बार सवाल घुमा, इस तरफ से भी पूछ लिया और इस तरफ से भी पूछ लिया. अब आप बताओ क्या कि लव लाइफ क्या चल रहा हाँ है? क्या चल रहा है जीवन में. यार एक तो मेरे साथ मुझे लगता है, जैसे कई लोग पूछते हैं कि रिलेशनशिप में क्यों नहीं आती है वो सब चीज़ें. राइट नाउ मैंने वो नहीं पूछा है. अब आप बताओ क्या रिलेशनशिप में क्यों नहीं आती हो, तो मैंने पूछा ही नहीं. किसी को लव लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ क्या चल रहा है? नहीं, किसी मैं को डेट कर रहे हो? डेट नहीं कर रही हूँ. अच्छा आगे. अच्छा, लोगों से मिल रहे हो? मिलना मतलब ऐसा डेट पे जाना? हाँ. कब गए थे लास्ट डेट पे? यार अभी 3-4 दिन यार पहले. मैं बोलूंगी, लोग विश्वास नहीं करेंगे. ये प्रॉब्लम है. लोगों को छोड़ दो, वो लीव टू पीपल. आप बोलो. सो मेरे साथ और जहाँ से
ये काम भी स्टार्ट हुआ था एज लाइक आई हैव इंटीग्रेटेड ऑलमोस्ट सारी डेटिंग ऐप्स जब मैंने यूट्यूब स्पेस पे किया होगा, लाइक सब डेटिंग ऐप्स पे, और सब डेट विद अ सीनियर, डेट विद अ जूनियर, डेट विद दिस, डेट विद दैट, वो सब हुआ था. ये जो लेजिट टेबल पे बैठ के दो लोग बात कर रहे हैं और डेट जिसको इज लाइक, I have never been on such a date. I have never ever. I know you are, तो आपकी आंखें बता रही हैं, आप भी यकीन करो, but never been on such a date. As like मेरे लिए मुझे लगता है अभी भी मैं उस वाली बात पे जो बोल रही थी ना कि right now the status is I am surrounded by, you are not believing it, your eyes is मैंने कुछ बोला ही Your नहीं. eyes- मैंने आप बताओ भाई, अभिषेक भाई, मैंने कुछ बोला? नहीं ना, नहीं बोलो. हाँ नहीं बोल रहा है. I'll talk to the camera. बोलो भाविका, मैंने कुछ बोला? नहीं बोला. भाविका भी ना बोल रही. जनता आप बताओ, जनता भी ना बोल रही. अब आप बताओ क्या? उनसे उनको बोल दो. अरे यार वो भी नहीं मानते तो ना. फिर तो प्रॉब्लम. ठीक है चलो आप बताओ, कंटिन्यू करो. फिर डेट पे आप नहीं गए हो अभी तक? मैं ऐसी वाली डेट पे नहीं गई हूँ कि ऐसा लाइक कि होता है ना कि यार दिस अ डेट सेटअप, टू पीपल गो. डेट क्या होता है? ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे जैसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं कि यार टेक्सटिंग, यू आर टेक्सटिंग समबडी एंड लेट्स कैच अप फॉर अ कॉफी वाले सीन में मैं आज तक नहीं गई हूँ. बिलीव इट और नॉट, ठीक है. इट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक अरे आगे कंटिन्यू फिर. पर It has always been? मैं दीपक से मैं एक बात बोलूँगी, आफ्टर दिस डेफिनेटली आई से दिस. ठीक है. मेरे When को people say- कितना झूठ बोलेगी रे. अरे! अब तो बड़े हरामी हो बेटा, अब तो सच बोल दो. किसी के लिए कोई इंटरेस्ट है अभी फिलहाल? आई एम जस्ट आस्किंग. यू कैन से नो. यू कैन से यू आर नॉट कंफर्टेबल इन सच क्वेश्चंस. बोल दो. The thing is, मैं नहीं पूछूंगा. अरे यार मैं ना सच दिक्कत क्या है बोलने में? ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं पूछना चाह रहा हूँ, अनुष्का बोलना भी चाह रही है, लेकिन अनुष्का इज जस्ट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू फ्रेम हर आंसर, मे बी क्योंकि मना नहीं कर रही है. आप समझ रहे हो? 3 बार मैंने पूछा, आपने तीनों बार बोला कि मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन आपने यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स. तो आप बता दो. इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, इज लाइक यार हाँ, नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स. ओके, मेरा माई आइडिया ऑफ लव लाइफ जो मुझे लगता है कि लव वाली चीज़ को ना बहुत ज़्यादा रोमांस से मिसलीड किया जाता है, या उसको बहुत ज़्यादा अगेन ब्लरिंग द लाइन्स वाली चीज़ हो जाती है. being romantic or being intimate with somebody or being in a any sort of sexual relationship for that matter is different for me, and what I crave for, and I think जो कि लोग बहुत ऐसे बोलते हैं कि मैं ओल्ड स्कूल, मुझे लगता है ओल्ड स्कूल कुछ नहीं है, सब ओल्ड स्कूल है, सब में एक वॉइड है, हर कोई एवरीबडी जस्ट वांट टू बी पैम्पर्ड लाइक अ किड, मुझे ऐसा लगता है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गर्लफ्रेंड बनती हूँ या हूँ तो होंगी या जो भी, तो There you have it. All right then. Okay. All so, right then. आगे कंटिन्यू. मैंने कुछ नहीं बोला. गर्लफ्रेंड अगर मैं बनती हो stupid हूँ, या मुझे- हो या होंगी, हाँ. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ऑल सिनेरियोज कवर्ड. हाँ, आगे कंप्लीट योर आंसर. हाँ, And now I'm finding the right words. यू आर फाइंडिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट वर्ड्स. So मतलब सब मुझे मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. आप जो बोल हाँ, रहे थे, तो वो वाला सबके चीज़ लाइफ मुझे- में वॉइड है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी फील. मैं याद है मुझे, अच्छा याद है. हाँ. ठीक है. तो सॉरी फिर सॉरी. उसमें क्या होता है कि वो जो वॉइड वाला जो चीज़ में मुझे लगता है कि फुलफिल करना चाहता है इंसान, वो होना चाहते हैं. एंड द काइंड ऑफ पर्सन आई एम सो मच वेरी मच इनटू लाइक कंपेनियनशिप. एंड आई थिंक वो एक सेगमेंट जो मैं बोल रही थी कि यू आर सेक्सुअली और यू आर इंटिमेट विद समवन. On the other hand, I am somebody who has been so comfortable in the companionship, and that companionship you genuinely can find with any of your friend. And right now, this is also one of the biggest reason. And ये जो मेरा आसपास I'm surrounded with, and I'm definitely आपने वर्सोवा में मुझे किसी ना किसी के साथ ज़रूर देखा होगा. I have like 5 male friends. I am the only girl.
और वो इतनी सही कंपेनियनशिप है ना यार, मतलब इससे कई लोगों को ऐसा लगेगा कि यार मैं वो वाली बात बोल रही हूँ कि यार मुझे लॉट ऑफ पीपल बैकलैश इट कि उस तरीके से कि यार ये वो लड़कियाँ होती हैं ना जो लड़कों में बहुत कंफर्ट जोन बोल रही थी और कहती मेरा तो इनमें से किसी के साथ क्रश नहीं है और मैं बहुत चिल हूँ और क्यों इनका लड़कियों के साथ गर्ल गैंग नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है. I have this group like 5 boys. I am there. It's a superb companionship. They just keep pushing me, just go out, meet people, and on my birthday like you're turning 25 or just jao mil at least mil. I've become so comfortable with them, and it's an amazing space to share anything with them. And it's yesterday also. So one thing happened. Again मुझे लग रहा है तब cool question में भी I'm again bringing something, but this is important which I really want to share. I was with these 2 friends of mine. I was going to Pune और हम लोग जा रहे थे और रोड साइड हम किसी ढाबे या किसी जगह पर रुके और मैं बहुत ऐसे फन में होती तो आई वाज हैविंग समथिंग लाइक फ्यू पीपल केम फोटोग्राफ वो सब, एंड ऐसे ही पीछे मुड़ के देखा, मतलब ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत तेज से थप्पड़ की आवाज़ आई और मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा एंड देयर वाज दिस पर्सन हस्बैंड एंड ही स्लैप्ड अपनी वाइफ को और वो उसका बच्चा सामने बैठा और असले एंड आई जस्ट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग और उसे मेरे को एकदम से वो फ्रेंड है उसने पकड़ लिया लाइक अनुष्का मैंने कहा बट यार दिस इज सो स्टूपिड इज लाइक, और वो दिखा कि सब लोग शांत हो गए और सब लोग तैयार थे, मतलब लेजिट ऐसा था कि और कि अनुष्का अगर कुछ भी हुआ ना, अगर वो सामने वाली बंदी ने एटलीस्ट ये बोल दिया ना कि यार, जो कि पुलिस भी बीच में कुछ नहीं बोलती कि एक घर का मामला है और आप नहीं बोल सकते, और अगर उसने भी उसका साइड ले लिया और उसने बोला मैंने कहा अभी बोलना है, अभी मेरे को करनी है बात या जाना है, ऐसा लाइक कि मैं अभी मार दूंगा उसको, 4 मार दूंगा, बट वो अगर घर जाके उसका बच्चा उसको और मारेगा, जो इंसान 4 लोगों के सामने पब्लिक में ऐसी चीज़ें कर सकता है तो पता नहीं प्राइवेट स्पेस में तो कैसा इंसान होता होगा. एंड दीज आर द थिंग्स विच जेन्युइनली स्केयर्स मी टू गेट इन, मतलब ये बहुत एक्सट्रीम केस हुआ है कल, एंड उन लोगों को लगा कि यार अनुष्का यू वे टू सेंसिटिव, मैं पूरे दिन उसके बारे में ही बात करती रही, मैं पूरी रात उसके बारे में बात करती रही, एंड दीज आर द थिंग्स लाइक यू फील लाइक यार मैंने फील लाइक वो औरत क्यों उस रिलेशनशिप में, इज इट इस शादी में है रिलेशनशिप, क्या मे बी बिकॉज ऑफ द किड, मे बी बिकॉज वॉट, वो पहले तो उसको दर्द हुआ उस चीज़ का, वो तो फिर वो भूल गई, देन दैट एम्बैरेसमेंट, फिर वो बंदा जैसे ही आगे गया, आई ट्राइड टू चेज देम एज लाइक मैंने भाभी 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 दीदी दीदी दीदी, एंड देयर फ्यू पीपल ऑल्सो हु केम, क्यों मैं कुछ बोलूँगी तो वो लोग भी आए साथ में, वो जो लोग साथ में फोटोग्राफ क्लिक कराए. सो ऐसा है शायद कि I don't know. To look at these, I don't know, samjhota. I'm somebody who genuinely believe in the institution of marriage. I want to get married. I want to have a family. I want to make babies. But such things scares me. And I think this was the reason I was like कि पता नहीं ये वाली साइड और ये वाली बातों के लिए रेडी है या नहीं है लोग ये वाली साइड देखने के लिए, बट आई एम समबडी हु इज वेरी स्केयर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स. आई एम व्हेन आई एम विद समबडी लाइक I just give all in. So it scares me. The relationship scares me. The companionship is something like I've become very much comfortable with. But what's this? But वही फिर मुझे बाद में बार बार यही चीज़ दिमाग में है कि उसने क्यों मारा, क्योंकि उसको लगा शायद वो मार सकता था. अगेन वही थप्पड़ वाली जो एक फिल्म का लाइन, जस्ट अ स्लैप, बट नहीं मार सकता. बट आउटरो ऑफ कर दो और प्लग कर दो जो भी आने वाला है. पहले प्लग इन तो यही आई एम देयर इज अ फिल्म कमिंग, मैं डॉग का फिल्म व्हिच आई हैव डन. बेहतरीन. And yeah, it's coming anytime soon. Then there's another show which I am doing, which is for, of course I can't say the name. So there's a show coming, there is a film coming, and there is another show coming which is called Slate. So yeah, these 3. बेहतरीन. Of वेरी course नाइस. I cannot talk more about anything else. कोई But नहीं. yeah, let's see. आउटरो कर दो. कैसा लगा शो पे आके? एकदम ऐसे रॉ बता देना कि यार ऐसा मुझे ऐसा लग वैसा रहा है कि जितना ये लोग एडिट करके डालेंगे, सो आई होप कुछ तो सही निकल के आएगा 5 मिनट का 50 मिनट के टॉक में से. बट आई थिंक फॉर मी पॉडकास्ट और या फिर मेरा जो थेरेपी मेरे लिए स्टार्ट हुई दीपक, वो स्टार्टेड द सेकेंड हाफ ऑफ इट, यू नो. एंड मेरे को तो मेरे 2 महीने मेरे को तो चाहिए कोई ऐसा बात करने के लिए.
I'm glad that I met you, Deepak. Lovely. Thank you, Anushka, for being a part of the show. Thank you for having me You here. can comment your most favorite part from the video in the comment section. Please subscribe to our second channel, which is Deepak Parekh Clips, where we post short clips from the main channel on that channel. Of course, बहुत सारी reels कटेंगी, so you have to follow us on Instagram. I will link her Instagram, Facebook, Tinder, Bumble in the description. Please go right swipe on that. And on that note, see you next Friday at 6 p.m. Till then, it is a wrap. Bye. Thank you so much.